नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी में शब्द आखिर जुड़ते कैसे हैं और जुड़कर कैसे नए नए मतलब बना लेते हैं। ये ना एक तरह की वर्ड केमिस्ट्री है। और आज हम इसी दिलचस्प कला को समझने वाले हैं जिसे हम कहते हैं समास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर दो शब्दों को मिलाकर एक बनाने की जरूरत ही क्या है? इससे भाषा कहीं ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये भाषा को मुश्किल बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे और छोटा और असरदार बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और इसी सवाल का जवाब है समास। समास वो तरीका है जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया, छोटा और मतलब से भरा शब्द बनाया जाता है। जैसे राजा और पुत्र, ये दोनों मिलकर बन गए राजपुत्र। देखिए कितना आसान और सटीक हो गया। इस प्रोसेस में जो नया शब्द बनता है ना, उसे समस्त पद कहते हैं। ये सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं है, बल्कि मतलब का एक नया संगम है। और हाँ, इस संगम को बनाने के कुछ खास नियम हैं, कुछ खास तरीके। तो भाई कितने तरीके हैं? कुल मिलाकर 6। जी हाँ, समास के मुख्य तौर पर 6 भेद होते हैं। इन्हें हम शब्द बनाने की 6 अलग अलग रेसिपी भी कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को जरा देखते हैं। तो तैयार हैं? चलिए समास के इन 6 भेदों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये शब्द बनाने के खेल को कितना दिलचस्प बना देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 2 टाइप से, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। अब इन दोनों में एक बात कॉमन है। ये दोनों इस बात पर फोकस करते हैं कि जो नया शब्द बना है उसमें कौन सा हिस्सा ज्यादा जरूरी है। अव्ययी भाव समास में, जैसा कि नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है, पहला शब्द एक अव्यय होता है। अब अव्यय क्या है? अव्यय मतलब ऐसा शब्द जो कभी नहीं बदलता, ना लिंग से ना वचन से। और यही पहला फिक्स्ड हिस्सा पूरे शब्द के मतलब को कंट्रोल करता है। यहां देखिए, यथाशक्ति में यथा मेन है, जिसका मतलब है के अनुसार। प्रतिदिन में प्रतिमेन है, मतलब हर। और बिना कारण में बिना ही तो असली मतलब दे रहा है। मतलब यहां पहला शब्द ही हीरो है। अच्छा, अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। ये अव्ययी भाव का ठीक उल्टा है। यहां दूसरा शब्द, मतलब जो बाद में आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही शब्द का असली मतलब तय करता है। उदाहरण देखते हैं। राजपुत्र में मेन बात पुत्र की हो रही है। जलपात्र में असल चीज पात्र है। और वनवासी में जोर वासी यानी रहने वाले पर है। तो यहां हीरो दूसरा शब्द है। तो ये थे पहले 2 प्रकार। चलिए अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और अगले 3 भेदों को देखते हैं, जिनकी अपनी ही अलग पहचान है। ये 3 हैं कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। एक हमें चीजों को डिस्क्राइब करना सिखाता है, दूसरा बराबरी का पाठ पढ़ाता है और तीसरा गिनती करना। है ना मजेदार? कर्मधारय समास में दोनों शब्दों के बीच एक रिश्ता होता है, विशेषण और विशेष्य का। सीधी सी बात है, एक शब्द दूसरे की खासियत बताता है। जैसे नील कमल में नील शब्द कमल की खासियत है और महापुरुष में महाशब्द पुरुष की। ये है वस्फ वाला समास। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व का मतलब ही होता है मुकाबला या फिर जोड़ा। इस समास में दोनों ही शब्द बराबर के इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई किसी से कम नहीं। जैसे सुख दुख, दिन रात, माता पिता, दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों बराबर। और अब आते हैं द्विगु समास पर, जिसे पहचानना तो शायद सबसे ज्यादा आसान है। इसकी बस एक ही पहचान है, इसका पहला शब्द हमेशा एक नंबर, एक संख्या होता है। जैसे त्रिलोक यानी 3 लोक, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं और सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि। जहां भी पहला शब्द गिनती बताए, बस समझ जाइए कि वो द्विगु समास है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे मजेदार समास पर, बहुव्रीहि। यहां शब्दों का मतलब वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि कुछ और ही निकल कर आता है। कभी ऐसा होता है ना कि 2 शब्द मिलकर अपने असली मतलब को छोड़ देते हैं और किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं। ये एक पहेली की तरह है और इसी पहेली का नाम है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में ना तो पहला शब्द मेन होता है, ना ही दूसरा, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे ही मतलब की ओर इशारा करते हैं। इसके उदाहरण देखिए, सब समझ आ जाएगा। दशानन का मतलब सिर्फ 10 मुंह नहीं है, बल्कि रावण है। चक्रपाणी का मतलब हाथ में चक्र रखने वाला, यानी भगवान विष्णु है। और पीतांबर सिर्फ पीले कपड़े नहीं,
बल्कि पीले कपड़े पहनने वाले श्री कृष्ण की ओर इशारा करता है। यहां शब्द एक प्रतीक बन जाते हैं। तो ये थे समास के वो 6 भेद। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन सबको याद कैसे रखा जाए। अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ये रही समास की एक चीट शीट। अव्ययी भाव में अव्यय पहले, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय है विशेषण विशेष्य का खेल, द्वंद्व में दोनों समान, द्विगु में संख्या की पहचान और बहुव्रीहि में छिपा है तीसरा अर्थ। बस इसे ध्यान में रखिए और समास कभी मुश्किल नहीं लगेगा। तो अंत में हम वापस अपनी उसी मूल बात पर आते हैं। समास शब्दों को जोड़ने का सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है, बल्कि ये भाषा को सुंदर, छोटा और असरदार बनाने की एक कला है। तो अब जब इस कला की थोड़ी बहुत समझ बन गई है, तो क्यों ना इसे परखा जाए। स्क्रीन पर दिए गए शब्दों को देखिए। नीलकंठ, भरपेट और नवरात्रि। क्या अब इनमें समास का प्रकार पहचाना जा सकता है? सोचिएगा जरूर।